तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको बोला जाता है ट्राइपोड, ठीक है। इस ट्राइपोड को आपने स्प्रेड कर देना है। मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल कैसे करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को आप रिपीटेड करके देखोगे एक दो बार वीडियो तो समझ में आएगा। सबसे इक्वली स्प्रेड कर देना, ठीक है। इक्वली स्प्रेड करने के बाद और ये ट्राई करना कि अपने लेवल पे आपको रीडिंग लेना है। तो बहुत ज्यादा अगर नीचे करोगे तो बहुत झुकना पड़ेगा, झुक के रीडिंग लेने में कमर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा हाइट करोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो अपने लेवल पे इसको स्प्रेड कर लेने का, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद ये इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। ये लेग है, ट्राइपोड का लेग है। इक्वली स्प्रेड करने के बाद से हमने क्या कर देना है, हमारे पास डंपी लेवल है, ये डंपी लेवल को हमने क्या कर देना है, इस पे फिट कर देना है। ये सेटअप काम होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सेटअप काम। यहाँ पर ये स्क्रू होता है, इससे इसको टाइट कर दिया, ठीक है। टाइट करने के बाद से ये इसके ऊपर क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। नॉर्मली पहले ट्राई कर लेने का कि ये हमारा एक लेवल में रहे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको क्या कर लेने का, आपने ऊपर नीचे कर लेने का, ये लेवल में रहे कि ताकि हमें लेवलिंग पार्ट जो करना हो वो आसानी से हो सके, ठीक है। समझ में आया? लेवलिंग पार्ट मेरा आसानी से हो सके इसलिए मुझे यहाँ लेवल कर लेना है। अब ये मेरा क्या हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट में मेरा सेंटरिंग 3 पार्ट में कंप्लीट होता है। पहला सेटअप एंड सेंटरिंग, ध्यान रखना 3 पार्ट में टेम्परेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। सेटअप एंड सेंटरिंग पहला हो गया। दूसरा पार्ट होता है लेवलिंग। तीसरा पार्ट होता है फोकसिंग, ठीक है। फोकसिंग भी एक्चुअली उसको बोला जाता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। वो 2 तरीके से होता है। वो पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो सेंटरिंग पार्ट कैसे होता है। एक तो आपके पास होगा आपके पास प्लम्बअप होता है, उससे हो जाता है। हमारे पास प्लम्बअप नहीं है तो एक पेपर लेके, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इसमें आपको बताया था, कंपास में भी मैंने बताया था कि इसके सेंटर में ये पेपर रखो, ठीक है। ये पेपर रख के इसको छोड़ दो तो आपका जहां पे ये गिर रहा है वो इसका सेंटरिंग पॉइंट हो जाता है। वहां पे आप पैक को लगा सकते हो। जैसे ये पॉइंट पे गिरा तो यहाँ पर आपने पैक को लगा दिया, ठीक है। वुडन पेग होता है, उसको हमने यहाँ पर हथौड़े से मार के इसको लगा दिया कि मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट पॉइंट कहाँ पर है वो मिल गया, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है लेवलिंग का। लेवलिंग करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसको खास करके थोड़ा ध्यान देना। लेवलिंग पार्ट हम कैसे करते हैं, हमारे पास देखो ये 3 फुट स्क्रू है, 1 2 3, ठीक है। वीडियो में एक साइड से है तो हमें 2 ही दिख रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास 3 फुट स्क्रू 1 2 3, ये 3 फुट स्क्रू की हेल्प पे क्या करना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो 2 फुट स्क्रू लेना, ध्यान से समझना। 2 फुट स्क्रू आपके सामने है। 2 फुट स्क्रू को के पैरेलल यहाँ पर जो आपके सामने ये दिखे, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये है स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल में अंदर बबल है, ठीक है। ये और ये 2 फुट स्क्रू ये दोनों आपस में पैरेलल कर लेना, ठीक है। 2 फुट स्क्रू के पैरेलल यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये फुट स्क्रू दोनों को हाथ में ऐसे पकड़ा, दोनों को आपको अंदर साइड में मूव करना है, एक बराबर, या तो बाहर की तरफ मूव करना है, जिससे कि ये बबल का मूवमेंट आपको पता चले। अंदर करने पे मूवमेंट हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है तो अंदर करो, बाहर की तरफ करने पे मूवमेंट हो रहा है तो बाहर की तरफ करो। दोनों साथ में करना है, दोनों को या तो बाहर या दोनों को अंदर। मैं पहले अंदर करता हूं, दिखाऊं कुछ फुट स्क्रू को रख लेना, ध्यान से समझना। लेवलिंग पार्ट को किस तरीके से करना वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो ये 2 फुट स्क्रू को आपने, ये जो बबल है इसके अंदर वो मिडल में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो इस 2 फुट स्क्रू को या तो इनर साइड करो या तो आउटर साइड में करो, इस तरीके से। और एक बराबर करना, या तो अंदर की साइड में या तो बाहर की साइड में। तो मैं यहाँ पर इसको मूव करूंगा, ठीक है, ये दोनों को मूव करूंगा। अगर इसका मूवमेंट अंदर की तरफ नहीं कर रहा है तो मैं बाहर की तरफ करूंगा, ये बाहर की तरफ। एक बराबर करना है, ठीक है, एक बराबर। अभी इसको मैं कर रहा हूं ना तो इसका मूवमेंट आ रहा है, मूव हो रहा है और ये सेंटर की तरफ आ रहा है। तो मैं इसका मूव किया, ठीक है, और ये बबल जो है वो सेंटर में आ गया। एक बार चाहे तो यहाँ पर इसको कैमरे से दिखा सकते हो, ठीक है। सेंटर में ये आ गया है, इसको बराबर मूव किए तो थोड़ा सा ऊपर करो और यहाँ पर इसको दिखा सकते हो इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये किस तरीके से ये सेंटर में। अभी इसके बाद क्या करना होता है कि जब ये बबल सेंटर में आ जाता है, ये 2 फुट स्क्रू के पैरेलल में था, इसको मैंने इनर या आउटर साइड मूव किया, इसका बबल सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं ये जो टेलीस्कोप है इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर दिया, ठीक है। पहले ऐसे था और मूव करके ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 फुट स्क्रू को मैंने मूव किया था इसको नहीं करना है, छोड़ देना है।
रिमेनिंग जो बचा है ये फुट स्क्रू, इसको मुझे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कब तक? जब तक इसका बबल सेंटर में ना आ जाए। यहाँ जब था तो सेंटर में था, फिर जब से ही मैंने 90 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज में तो ये फिर बिगड़ गया। फिर इसको मैं मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, या तो इस तरफ मूव करो या तो इस तरफ मूव करो। और ये मूव कब तक करेंगे? जब तक इसका बबल सेंटर में ना आ जाए। तो मैं ये मूव कर रहा हूँ और इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। और ये मैं मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ और ये इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चाहो तो इसको करीब में लाके इसका मूवमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, ये मैं मूव कर रहा हूँ और इसका ये बबल अब देखो ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। क्लियर? अब इसके बाद ये जो प्रोसेस किए हो इसको रिपीट आपने फिर से ये प्रोसेस करना है। फिर से इसको मूव करके आपने उस पोजीशन पे ला दिया जो ओरिजिनल पोजीशन पे था। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे था तो फिर बाद में इसको ये चेंज हुआ रहेगा। फिर इसको हमने थोड़ा सा मूव करके और इसको सेंटर पे लाएंगे। ये सेंटर पे लाया, फिर इसको 90 डिग्री मूव किया और फिर उसके बाद से इसको देखेंगे कि सेंटर पे है नहीं है। तो थोड़ा सा अगर है तो इसको 2-3 बार रिपीट करना है। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये परमानेंट लेवल हो जाएगा। परमानेंट नहीं बोल सकते, जब तक आप ये सेटअप पे कर रहे हो उस टाइम पे आपका लेवल रहेगा। फिर से एक बार मूव करके यहाँ पे लेकर आया मैं और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा लेवल पे आ गया। अब किधर भी मूव करोगे ना तो ये आपका बबल जो है वो सेंटर पे ही रहेगा। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, तीसरा पार्ट, वो है फोकसिंग। फोकसिंग 2 तरीके से होता है, फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। देखो फोकसिंग ऑफ आई पीस कैसे करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मूवमेंट के लिए ये आई पीस है। ठीक है, इससे आपको क्या करना होता है कि इसके जो लाइनिंग है ना वो क्लियर करना होता है। दूसरा आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लेवलिंग स्टाफ को रखते हैं तो उसको फोकस करने के लिए ये है, ये पहले ही मेरा क्लियर हो जाता है। फिर इसको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसको आप मूव तब नहीं करोगे। पहले फोकसिंग ऑफ आई पीस में क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेपर ले लेंगे, सादा हो, ऐसे सादा हो। ठीक है, एक कोई इधर सामने ऐसे पकड़ के रखो, एक सामने कोई आके इधर पकड़ लो। ठीक है, कोई इस तरफ पकड़ लो, चलो मैं ही पकड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद से सिर्फ इसको मूव करना है, ये वाला जो ये है ना इस तरफ ऐसे मूव करना है और उसमें जो लाइनिंग है ना उसको क्लियर करना है। ये सामने हमारे पास पेपर है। ठीक है, और इसको मैं मूव करके इसके अंदर जो लाइनिंग दिख रही है ना, इसके अंदर जो लाइनिंग है ना, 3 लाइनिंग, वो इसके सामने ब्लैंक पेपर रखोगे तो ब्लैंक पेपर के सामने क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, डंपी लेवल के बाद थियोडोलाइट यूज करते हैं ना तो उसमें अगर ब्लैंक पेपर नहीं है ना तो वो क्या होता है, ये वर्टिकल भी मूव होता है। तो वर्टिकल मूव करके हम नीले आकाश में भी उसको रख सकते हैं और उसमें हम जो हेयर होता है, ये लाइन होती है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो इससे हमारा मेन मकसद होता है कि इससे ये जो आई पीस है इससे हम उसकी लाइनिंग को क्लियर कर लेते हैं। फिर बाद में आपके सामने ये है स्क्रू। ठीक है, इस स्क्रू की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर क्लियर दिखे, उसका काम करते हैं। तो ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से पहला सेटअप एंड सेंटरिंग, दूसरा लेवलिंग पार्ट और तीसरा फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट पीस। ये पार्ट में आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, और यही सेम प्रोसीजर ना एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, यही सेम प्रोसीजर आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखोगे आपके उधर भी मार्क्स आ जाएंगे, ये प्रैक्टिकल का भी काम हो जाता है। जब जब भी आप ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रखोगे तब तब ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद ही रीडिंग लेनी है। क्लियर? और इसमें एक खास बात होती है, पहली रीडिंग हमेशा बीएस में लिखते हैं। इसमें 3 पॉइंट याद रखने का, बीएस, आईएस, एफएस, ये 3 में आपको ये रीडिंग लिखनी होती है। उसके बाद जो भी मेथड, 2 मेथड, राइज एंड फॉल मेथड और एचआई मेथड, वो मेथड का यूज करके हम कैलकुलेशन आगे का पार्ट कर लेते हैं। डेटा रीडिंग के लिए 3 कॉलम जरूरत होते हैं, आईएस, बीएस और एफएस। ये 3 कॉलम, पहले बीएस रहता है, फिर आईएस रहता है, फिर एफएस रहता है। ओके।